नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुद्रा की जो बहुत उच्च मुद्रा है। भारत के जितने उच्च कोटि के योगी, ऋषि, महर्षि रहे हैं वो इस मुद्रा का उपयोग कंटिन्यूज करते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस मुख्य जो हमारी संपत्ति है, हमारे देश की, हमारे योगियों की, हमारे पूर्वजों की, हमने उसकी तरफ ध्यान ना देके सिर्फ बाहरी स्थूल जगत के ऊपर ही पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। स्थूल जगत भी जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमने अपने विज्ञान को छोड़ के पूरी ऊर्जा उसी के ऊपर झोंक दी। तो आपको वो गुप्त मुद्रा बताता हूं, और इतनी प्रभावशाली होगी। 3 महीने में किसी को नेगेटिविटी रहती है, मन नकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है, टेंशन हो जाती है छोटी छोटी बातों के ऊपर, बड़ी बातों पे जल्दी टेंशन पकड़ लेते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, मन से बात निकलती नहीं, किसी ने डांट दिया, अपमान कर दिया, मन में ऐसे जकड़ के बैठ जाते हैं। दुख के टाइम में ऐसे हो जाते हैं जैसे कछुआ, पूरा सब कुछ ऊर्जा जैसे अंदर घुस गई, जैसे गर्दन भी अंदर घुस गई, ऐसा फील करते हैं। बहुत यानी कि नेगेटिव फील करते हैं। किसी भी प्रकार से आप आध्यात्मिक रूप से कुछ भी कर रहे हैं, पाठ भजन, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके लिए ये महामुद्रा है। तीसरे नेत्र को जागृत करना चाहते हैं, थर्ड आई को। इसका अर्थ ये नहीं होता कि एक ही बार में सारी थर्ड आई खुल गई और आप त्रिकाल ज्ञानी हो गए, बल्कि ये ध्यान करने से रोज इस पे हजारों लेयर है, बहुत अति सूक्ष्म। हर बार ध्यान करने से वो लेयर खुलती है, धीरे धीरे इसकी जो शक्तियां जागृत होंगी आप उसको क्लियर अनुभव करेंगे। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। कोई काम करने लगे हैं, काम आपका सफल होगा नहीं होगा, क्लियर आपको आवाज सुनने लगेगी। जैसे किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज सुनते हैं वैसे आवाज सुनने लगेगी कि ये करने लगे हो मत करो, ये डील करनी है मत करो, ये काम मत करो। क्लियर आवाज आने लगती है, इंट्यूशन पावर। पहले ये आवाज धीरे धीरे सुनती है, फिर और बढ़ती बढ़ती ऐसे स्तर पे आ जाती है कि जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है। तो ये सारी पावर इसी की है, थर्ड आई की, शिव नेत्र की, अजना चक्र की। इसके जागरण में प्रमुख भूमिका निभाती है ये मुद्रा। इसके अलावा जब आपका ध्यान यहां पे होता है इस मुद्रा के ऊपर, क्योंकि यहीं पे ध्यान लगाना है, करने की विधि अच्छे से समझ लेनी है। जब यहां पे ध्यान लगाएंगे तो जो कुंडलनी की ऊर्जा हर समय नीचे संसार की ओर बह रही है, उसका मुख नीचे से ऐसे खड़ा होकर ऊपर की ओर उठ जाता है। कुंडलनी उसे इसीलिए कहा है, वो सांप की तरह मुख ऊपर खड़ा करके परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है। जैसे जैसे कुंडलनी ऊपर बढ़ेगी धीरे धीरे सारे चक्र खुलने लगते हैं, समस्त चक्रों का भेदन हो जाता है और व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। अब इस मुद्रा को कब कैसे करना चाहिए? इसे कम से कम करने के लिए कम से कम 21 मिनट का समय है। अधिक आप 25 मिनट कर लें, 30 मिनट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका रिजल्ट ऐसा होगा, जब जीवन में दुख आएगा, चिंता आएगी, टेंशन आएगी, तो बाहर से तो आपको बेशक कहीं से कोई टेंशन दुख भरी बात सुनी, लेकिन अंदर से ऐसे अमृत सा फूटने लगेगा, उत्साह जागृत होने लगेगा, ऐसा आनंद जागृत होने लगेगा, ऐसा लगेगा ये सारा संसार ड्रामा ही है, दुख की किरण आपके भीतर नहीं पहुंच पाती। तो ऐसा चमत्कार है ये। जैसे ये की जाती है उसमें मैंने एक और, क्योंकि मैं तो प्रयोग करता हूं एक तरह से, जैसे मैं करवाता हूं तो करवा के देखता हूं किस चीज का क्या रिजल्ट मिला है। तो इसमें मैंने एक और चीज ऐड की थी, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा। तो वो भी आपको ऐड करके इस मुद्रा को बताता हूं। इस मुद्रा को जब करना है, पेट खाली रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ऐसे बूढ़ों की तरह झुक के नहीं बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, खाली पेट करना है। सबसे अच्छा समय तो सुबह का होता है। यदि आप सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जितना जल्दी कर लेंगे अच्छा है। उस समय पे नहीं कर सकते तो दिन में कभी भी कर लें, शाम में कभी भी कर लें। 2 टाइम पे करें, सुबह शाम। किसी दिन छूट भी गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रूल ये है कि जब आपने इसको शुरू करना है तो पहले के 21 दिन में आपका दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। 21 दिन इसको पूरा कर लेना, उसके बाद किसी दिन छूट गई तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 21 दिन इसको कंटिन्यूज करना है, वो आपकी चेन एक बार पूरी हो जाती है 21 दिन में। 21 दिन कर लिया तो आपके चेतन मन में बैठ जाएगी और उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। खाली पेट करनी है,
पीठ सीधी, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, शून्य मुद्रा, हाथ इस तरह से, पहली उंगली अंगूठा, बाकी की उंगलियां ऐसे नहीं छोड़नी है, इनको आपस में जोड़ना है, क्योंकि हर उंगली में से ऊर्जा की सूक्ष्म फ्लो हो रहा है, आगे से भी और यहां से भी ऊर्जा कंटिन्यूज निकल रही है। इसलिए हम रेकी देते हैं तो हाथों से देते हैं, हाथों से ऊर्जा फ्लो होती है। आप हाथों को रगड़ लेंगे, हाथों के चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, तीव्रता से ऊर्जा निकलने लगती है, ऊर्जा वेस्ट ना हो। शून्य मुद्रा बनाएंगे, फिर सारी उंगलियों को आपस में जोड़ेंगे। इसको आराम से जांघों के ऊपर, घुटनों के ऊपर रख लें, इस तरह से, पीठ सीधी, और ठुड्डी को आपने 1-2 इंच थोड़ा सा ऊपर रखना है, 1-2 इंच थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल सीधी। अभी ये मेरी सीधी है तो यहां से थोड़ा ऊपर करूंगा, थोड़ा सा ऊपर कर लिया। अब आपने इसके बाद पूरा फोकस जो है वो थर्ड आई के ऊपर लगाना है, लेकिन उसमें प्रेशर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये करने से सर दर्द होने लगता है, 100 में से 5 लोग ऐसे होते हैं। वो क्यों होता है? वो ओवर प्रेशर दे देते हैं, वो नहीं देना। एकाग्रता रखनी है, देखना है, लेकिन प्रेशर के साथ नहीं, मासूमियत के साथ। तो यहां पे जहां पे तिलक बिंदी करते हैं वहां पे आपने हल्का सा देखना है ध्यान से, लेकिन वो ध्यान को 2 स्थानों पे बांटना है। कहां पे? यहां भी देखना है, और श्वास आ रही है जा रही है उसको भी देखना है। यानी कि अब आंखें बंद है तो मेरा ध्यान थर्ड आई के ऊपर होगा, लेकिन मैं श्वास के ऊपर भी ध्यान रखूंगा, श्वास के ऊपर ध्यान रखूंगा कि श्वास आ रही है जा रही है। कम से कम 21 मिनट। इसमें एक और मैंने चीज ऐड करके देखी, वो है ओम सिंबल। हम सभी मंत्रों में ओम का उपयोग करते हैं। इसका असर और तीव्र करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक पेन अथवा स्केच का उपयोग कर सकते हैं। उसके द्वारा यहां पे शीशे में देखते हुए आप ओम या तो खुद बना लें, जितनी देर करना है, यहीं पे छोटा बना लें, थोड़ा बड़ा बना लें, ओम को बना के उसके ऊपर, अगर पेन स्केच का इस्तेमाल नहीं करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से 2 उंगली का इस्तेमाल करें और 2 उंगली से ओम बोलते हुए जो मंत्र आपने करना है, क्योंकि ये मैंने करके देखा, रिजल्ट मिले हैं तब बता रहा हूं। तो आपने 2 उंगली से ऐसे ओम बनाया, ओम, उसका बोलना भी है नाम ओम, वही मंत्र जो ओमकार, ब्रह्मा विष्णु महेश का, तीनों का एकाकार स्वरूप होता है। उसको थर्ड आई के ऊपर बना के फिर हाथ को इस तरह से रखना है 5-7 सेकंड के लिए, कि जैसे ओमकार को आपने थर्ड आई के अंदर धक्का देके अंदर पहुंचा दिया। उसके बाद इस ध्यान साधना को शुरू करें, और 3 महीने में चाहे आप लिख लें चाहे स्टाम्प बना लें, रिजल्ट गारंटेड देगा ये, और ऐसा अमृत के साथ भर देगा, ऐसे आनंद के साथ भर देगा, जीवन से दुख, चिंता, निराशा, टेंशन हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। आप परमानेंटली पॉजिटिव एनर्जी के लिए प्रोग्राम हो जाएंगे, हमेशा सकारात्मक रहेंगे, उत्साह से भरे हुए रहेंगे, उमंग से भरे हुए रहेंगे, और साथ में आध्यात्मिक ग्रोथ तो होगी ही होगी। जो लोग मेरे पास रेकी सीखते हैं, रेकी का कोर्स करते हैं, उनके लिए ये अति जरूरी एक तरह से मैंने की होती है कि ये तो आपको करनी ही करनी है, तो साथ में करवाता हूं। इसकी प्रॉपर दीक्षा होती है, जब कोई सीखता है तो उसकी तो दीक्षा होती है, आप इसके बिना भी करेंगे, ये पुरातन योगियों की है, तो इसको ऐसे भी करेंगे, बहुत गहराई से आपका जीवन बदल देगी, 3 महीने में रिजल्ट दे देगी। पहले 21 दिन कंटिन्यू, उसके बाद कोई दिन छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या एक टाइम छूट गया कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 21 मिनट अलार्म लगा के रख सकते हैं, लेकिन फोन को पास में नहीं रखना, दूर रखना। जब आप ध्यान की स्थिति में होंगे, पास में अलार्म बजेगा, बॉडी कंपित हो जाएगी, आप डर जाएंगे। सूक्ष्म चीज पे, शरीर पे प्रहार होता है, वो ध्यान की स्थिति में कोई आवाज ना हो, पास में खाली स्थान पे बैठ के करें। इसके लिए यदि थोड़ा और बढ़ा ले तो एक ही स्थान पे करेंगे, वो स्थान भी आपका साथ में जागृत हो जाता है। तो यह है शांभवी महामुद्रा। धन्यवाद, नमस्कार।